पहाड़ों की खामोशी में सिर्फ हवा नहीं बहती, वहां पुरानी यादें, अधूरी कहानियां और कुछ आत्माएं भी घूमती हैं। ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की। नाम है मलाणा। सुंदर पहाड़ों से घिरा, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। वहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं उस गांव में एक चुड़ैल रहती है, पहाड़ की चुड़ैल। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, रूपा। रूपा बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में दर्द भरा था। उसका पति गिरधारी शहर गया था लकड़ी बेचने के लिए। वो गया, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। कहते हैं उसने किसी और औरत से शादी कर ली। रूपा दिन ब दिन अकेली होती चली गई। वो दिन में किसी से बात नहीं करती और रात में जंगल की तरफ चली जाती। लोगों ने कई बार देखा, वो मंदिर के पीछे वाले जंगल में किसी से बातें करती थी, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक लोग ढूंढते रहे, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ उसकी पायल, जो मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के नीचे पड़ी थी। उस दिन के बाद गांव बदल गया। रात होते ही हवा ठंडी नहीं, डरावनी लगने लगी। कभी अचानक पायल की छनछनाहट सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती। गांव के पुजारी ने कहा, रूपा की आत्मा अब चैन में नहीं है। जिसने उसे धोखा दिया, अब वो किसी को चैन से नहीं रहने देगी। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल में जाना बंद कर दिया। जो भी गया, कभी वापस नहीं लौटा। सालों बाद शहर से तीन दोस्त आए, राहुल, समीर और जय। वो हॉरर वीडियो बनाते थे और उन्हें गांव की ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया। गांव वाले बोले, रात को मंदिर के पीछे मत जाना बेटा। पर वो हंस पड़े, बोले, अरे बाबा, ये सब बस कहानियां हैं। रात को सबने टॉर्च ली और निकल पड़े जंगल की तरफ। पहले सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था। फिर अचानक हवा रुक गई, सब सन्नाटा। जय बोला, अरे, ये पायल जैसी आवाज आ रही है क्या? सबने सुना, हाँ, एक हल्की छनछनाहट थी। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। राहुल ने टॉर्च आगे फेंकी और पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और उसके पांवों में वही टूटी हुई पायल। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा जंगल है। टॉर्च अपने आप बुझ गई। लड़के चीखे, भागे, लेकिन जितना भागते वो आवाज, रुको, उनके पीछे से आती रही। सुबह गांव वाले जंगल में गए। वहां कुछ राख, कुछ जले हुए फोन और एक टूटी पायल मिली। तीनों लड़के गायब। गांव के पुजारी ने कहा, रूपा अब हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो उसकी शांति भंग करता है। तब से उस जंगल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर के पास एक पत्थर पर लिखा है, सूरज ढल जाए तो जंगल की राह मत लेना। आज भी जब हवा चलती है तो पायल की छनछनाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं रूपा अब भी वही है, कभी झील के किनारे, कभी मंदिर के पीछे बैठी, किसी का इंतजार करती हुई। कई यूट्यूबर्स और ट्रैवल व्लॉगर्स वहां वीडियो बनाने गए। कुछ लौट कर आए, कुछ के कैमरे वहीं बंद हो गए। जिन्होंने लौटकर कहानी सुनाई, वो सब कहते हैं, रात में किसी ने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा, पर जब पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। एक ड्राइवर था, मदन। वो हर रोज गांव वालों को शहर तक छोड़ता था। कहता था, मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता। एक रात वो देर से लौटा और गलती से उसी जंगल के रास्ते से गाड़ी ले गया। रास्ते में धुंध छा गई, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। वो बाहर निकला और देखा, सामने वही औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मदद चाहिए? मदन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। सुबह जब लोग गए, गाड़ी वहीं खड़ी थी। दरवाजा खुला था, पर मदन गायब था। सिर्फ जमीन पर पड़ी थी एक टूटी हुई पायल। कहते हैं, अगर तुम उस जंगल में रात को जाओ और अगर तुम्हें पायल की छनछनाहट सुनाई दे, तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो रूपा को देख लेता है, वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे हवा की आवाज बढ़ती है, घंटियां बजती हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है।